नमस्कार दोस्तों, लीगल और ट्रेड के एक और सेशन में आपका स्वागत है। दिन है रविवार का 10:43 हो रहे हैं और 14 अप्रैल का ये दिन है। हमारा टॉपिक सामने है आपके, इजराइल ईरान युद्ध की संभावना और इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होगा। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई बाई सेल नहीं कराते हैं, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हम यहाँ पर एक स्टडी करते हैं और स्टडी से हम एक फोरकास्ट लगाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले समय में, और इसको हम सिखाते हैं कि आप भी सीखिए, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज सीखिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। यहाँ कोई बाई सेल नहीं होता है। तो शुरू करते हैं आज का बेहद चर्चा वाला टॉपिक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपकी एकदम आंखें खोल देगा। अभी जो इंटरनेशनल स्थिति बनी है उससे भी, और इस इंटरनेशनल स्थिति का हमारे ऊपर क्या असर होगा उससे भी। तो टॉपिक है एकदम सनसनाता हुआ टॉपिक जो आज सभी के मन में है, इजराइल ईरान युद्ध। ये जो वार शुरू होने वाली है या शुरू होने की संभावना है, अभी तो हुआ नहीं शुरू, क्योंकि अभी रात की खबरें आई हैं कि ईरान ने ड्रोन हमले और मिसाइल हमले इजराइल पर कर दिए। तो आइए अब जानते हैं इस वार के। हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे पिछले, क्योंकि हमारा काम किसी इतिहास को नहीं खंगालना, कौन सही है कौन गलत इसको नहीं बताना। हमारा काम है कि जो हमारा इस पर असर होने वाला है विश्व की अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, इस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन इसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अभी चल रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं हम इस चीज की चर्चा 7 अक्टूबर 2023 से, जब हमास संगठन ने, अब मैं जो जो बोलूंगा उसको समझिएगा, किसने? हमास संगठन ने, जिसको इजराइल कहता है आतंकी संगठन, अमेरिका की लिस्ट में भी आतंकी संगठन है, और ये संगठन है एक तरह का विद्रोहियों का। हमास संगठन ने इजराइल पर 5,000 मिसाइलों से हमला कर दिया, और उस हमले में क्या हुआ कि इजराइल का आयरन डोम जो सिस्टम था वो कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। एक ये एक पॉइंट ये हुआ कि आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, कई मिसाइलें जमीन पर गिरी जिससे इजराइल के नागरिक मारे। दूसरी चीज यहाँ पर ये हुई कि इजराइल की सीमा के बाड़ जो लगे थे, जो तार, कटीले तार लगे थे, और जो जिस तरह से सुरक्षाएं की जाती सीमा की, उसको तोड़कर इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाना, और जो उस समय इजराइल का कोई त्योहार मनाया जा रहा था यहूदियों का, उसमें लोगों को मारना, वहां से बंधक बना लेना, ये घटनाएं हुई। तो इन घटनाओं को कहते हैं क्या? एक छद्म युद्ध। छद्म युद्ध मतलब क्या? कि इसमें हम सामने से नहीं लड़ते हैं, किसी देश की सेना से नहीं लड़ते हैं, वहां के नागरिकों को बंधक बनाकर, वहां के नागरिकों को मारकर करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं करता है। ऐसा अक्सर आतंकी संगठन जो होते हैं या विद्रोही संगठन जो होते हैं वो करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? इस युद्ध में इजराइल ने फिर फिलिस्तीन पर बम दागे और कहता रहा कि हमास, फिलिस्तीन के लोग निकले हैं, हमास का खात्मा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बाकी वो सब चीज आप जानते हैं, उन सबको बताने की जरूरत नहीं, न्यूज में सब चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इजराइल के सामने एक प्रश्न उठ गया कि ऐसी मिसाइलें कहाँ से आई, या इतनी भारी मात्रा में हमास के पास मिसाइलें कहाँ से आई जो आयरन डोम सिस्टम को, जिस पर चूंकि इजराइल और हमास के बीच टेंशन हमेशा बीच बीच में रहती थी, तो मिसाइलें चलती होती थी तो आयरन डोम सिस्टम खत्म कर देता था, तो बात इतनी बिगड़ती नहीं थी। तो ऐसी मिसाइलें कहाँ से आई जो आयरन डोम सिस्टम को नष्ट कर दे? इजराइल उस युद्ध के दौरान इस चीज का पता लगाता रहा, और चूंकि जैसे कि जानते हैं सीरिया, लेबनान, यमन भी इस युद्ध में कूदते रहे, और उधर से भी मिसाइल हमले, थोड़ा बहुत टेंशन इन लोगों की हमेशा
बनी रहती है। लेकिन ये सभी इतने सक्षम नहीं थे, तो ये मिसाइल्स कहाँ से आए? तो उसका सीधा असर ईरान पर गया और इजराइल अपनी इंटेलिजेंस ईरान की तरफ शिफ्ट कर दी कि पता लगाइए कि मिसाइल कहाँ से आ रही है इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में। अब चूंकि इजराइल को जो भी इनपुट मिली, ये उनका मामला है, क्या किया। अब इन्होंने सीरिया में वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी 2024 अप्रैल। मामला यहां से बिगड़ गया। कहां से मामला बिगड़ा? कि इन्होंने सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये एयर स्ट्राइक काफी बड़ी रही, इसमें नुकसान भी हुआ और ईरान की कुछ जनरल्स भी मारे गए। तो क्या ये एयर स्ट्राइक जब वाणिज्यिक, अब देखिए यही समझने वाला प्रश्न है। अब प्रश्न ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे समझी जाती है। क्या जब ये एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा था, तो क्या इजराइल को नहीं पता था कि किसी देश के वाणिज्यिक दूतावास पर अगर हमला होगा या कोई भी एयर स्ट्राइक होगी, आप यही कहते हैं कि वहां पर हमारे खिलाफ चल रहा था, तो क्या दूसरा देश यानी कि ईरान आपके इस हमले का जवाब नहीं देगा? क्या इजराइल को इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा? तो इसका जवाब जाएगा, अगर जो आप सामान्य बुद्धि का आदमी कहेगा कि हाँ बिल्कुल हमला होगा। नहीं बड़ा हमला होगा तो छोटा हमला होगा, क्योंकि रिश्तों में पहले से तनातनी पहले से है ये। तो इजराइल ने ये हमला क्यों किया, सब कुछ जानते हुए कि युद्ध होगा? इजराइल के अब इजराइल ने उकसा दिया, तो जो युद्ध की संभावना बन रही है, इसका मतलब इजराइल पहले से भी जानता था कि ये युद्ध उसे करना है। अब इजराइल युद्ध करना क्यों चाहता है ईरान से? देखिए, किसी भी देश में अगर छद्म हमले लगातार होते रहे, कोई भी देश हो, किसी भी कारण से, अब कारण के पीछे नहीं जाते, क्या इतिहास है क्या भूगोल है उनका, अगर किसी देश पर छद्म हमले होते रहे, ऐसे हम लोग को आतंकवादी हमला कहते हैं, और भारत भी इससे काफी प्रभावित है। भारत देश काफी प्रभावित है, क्योंकि भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, आप भारत में अगर जो आप देखेंगे कारगिल का, उसको भारत से देखेंगे, कारगिल का जब युद्ध हुआ तो बाद में कहा गया इसमें पाकिस्तान सेना नहीं थी, इसमें कोई विद्रोही विद्रोही थे, सेना का इसमें हाथ नहीं। और आतंकवादी हमले छोटे मोटे भारत में भी होते रहते हैं। तो ये इस तरह के युद्ध को छद्म युद्ध कहते हैं। छद्म युद्ध में नुकसान ज्यादा होता है, जिस देश पर ये युद्ध होता है, मतलब जिस देश में हमले होते हैं उनका नुकसान ज्यादा होता है। छद्म युद्ध को रोकने के लिए, अगर जो छद्म युद्ध में हमारे नागरिकों का नुकसान ना हो, हमारे प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, ऐसी चीजों को रोकने के लिए इंटेलिजेंस पर, सेना पर, इंटरनल पुलिस पर और लोकल इंटेलिजेंस पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसराइल के लिए तो और भी दिक्कत है, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम में काफी पैसा खर्च होता है एक मिसाइल मारने पर। तो ये बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा है इजराइल ने एक गेम प्लान बनाया कि इसके पीछे जो जो भी है, इसके पीछे जो जो भी देश है, उनको पहले इंटेलिजेंस से पता लगाओ कहाँ से मिसाइल आ रही, कहाँ से किसको क्या सामान मिल रहा है, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, और उनको उकसाओ। और सीरिया में जो हमला था ये वही था। तो कुल मिला जुला के अगर अब ईरान इजराइल पर हमला करता है तो निश्चित है युद्ध होगा, और ये इजराइल का ही क्या है, इजराइल का ही गेम प्लान है कि ईरान हम पर हमला करे, ईरान खुलकर सामने आए, फिर सबूत दिखाए जाएंगे कि ये मिसाइल ईरान की थी जो हमारे ऊपर आज के अक्टूबर में हमारे ऊपर हमास के द्वारा दागी गई। और ईरान, जब ये सबूत दिखाए जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, गोलबंदी हो जाएगी, निश्चित है मोर्चाबंदी होगी, कुछ देश इजराइल के साथ रहेंगे, कुछ देश ईरान के साथ होंगे, और एक भयानक युद्ध होगा। रेल मालूम है
कि क्या होगा, सबको मालूम है रिजल्ट। और इजराइल अब वही चाहता है। अब ईरान के साथ अगर जो इंटरनेशनल उसमें से देखा जाए, इंटरनेशनल रूप से देखा जाए, तो दिक्कतें क्या हैं कि ईरान के साथ दिक्कत ये है कि अगर जो युद्ध नहीं करता है तो भी उसकी बेइज्जती है, क्योंकि वो कई बार आमने सामने हो चुका है इजराइल के। और युद्ध करता है तो भी उसमें संभावनाएं उनकी जीत की कम है और नुकसान उनका ज्यादा है। वो अब ईरान के लिए समझदारी भरी नीतियां क्या होगी उनके राष्ट्रपति जाने, लेकिन अब अगर जो ये युद्ध शुरू हो गया, जैसा कि रात में पता चल गया कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले कर दिए, उसका वीडियो भी जारी कर दिया है, मिसाइल हमले का, ड्रोन हमले का। इजराइल भी अपने तरफ से वक्तव्य दे रहा है और ये भी कह रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए। अमेरिका ने भी स्पष्ट कह दिया है कि डोंट, ईरान को स्पष्ट कहा एक शब्द में, डोंट, मतलब ये हमला हुआ इजराइल पर तो फिर हम इजराइल की तरफ से हैं, आप इजराइल पर हमला मत कीजिए। अब समझ में पूरे तरह से अब ये आ रहा है कि युद्ध होना है, ये निश्चित है, क्योंकि युद्ध की संभावना जो दिख रही है वो निश्चित है, क्योंकि ये क्या है, एक गेम प्लान के तहत कि जो हम छद्म युद्ध लड़ रहे हैं आतंकवाद के रूप में, विद्रोह के रूप में, वो फ्रंट पर आके लड़े। जैसा बार बार फ्रंट पर लड़ने से यह होता है कि दो देशों में युद्ध होगा, तो युद्ध में जब युद्ध होगा तो उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, समझौते होंगे। लेकिन जब आप किसी संगठन से, आतंकवादी संगठन टाइप से युद्ध कर दें तो कोई समझौता नहीं होता है। जैसा कि इजराइल फिलिस्तीन भारत के साथ और आतंकवादी संगठनों के साथ है, हमले हो जाते हैं, इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं होता। और जब उधर के नागरिक मारने मरने लगते हैं तो कहते हैं कि, तो जो देश जहां पर ये आतंकी संगठन होते हैं वो कहता है कि नहीं, इसमें हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, आप आतंकी संगठन पर हमला कीजिए, हमारे नागरिकों पर हमला ना कीजिए। इस तरह से वो बचाव करते हैं। और सही भी है, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में छुप के रहते हैं, तो आम नागरिक भी मारे जाते हैं। तो इजराइल अब आम नागरिकों से हटकर एक डायरेक्ट युद्ध करना चाहता है, उसका एक गेम प्लान है जिसमें फंसता हुआ दिख रहा है। अब युद्ध निश्चित हो गया, जहां तक दिख रहा है अब युद्ध निश्चित हो गया। अगर जो रात में आज इजराइल की सेनाएं अटैक करती हैं, आज रात कल रात, जब भी जो भी रणनीति अगर जो अटैक कर देती है तो युद्ध निश्चित है। और इधर इस बीच में ईरान ने किसी इजराइल के कार्गो शिप पर भी कब्जा कर लिया है, और उस बीच यमन ने भी कब्जा कर लिया है। अब देखिए, युद्ध निश्चित मैं क्यों कह रहा हूं युद्ध निश्चित है, कि अगर बात इजराइल वर्सेस ईरान की रहती तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, बैठकर बातचीत कर कर। क्योंकि दो देश जब बैठते हैं किसी फोरम में बातचीत करते हैं तो बहुत से समझौते हो जाते हैं जहां पर युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इस बीच में क्या दिक्कत है, इस बीच में हमास जैसे संगठन हैं, लेबनान, सीरिया जैसी सरकारें हैं जो बिल्कुल अस्थिर हैं, और ये जब बीच बीच में हमले करती हैं तो ये ईरान भी अकेले, ईरान से अकेले बातचीत भी तब संभव नहीं हो पाएगी। और इजराइल यही चाहता है कि फ्रंट पे आए सारे। अब भारतीय शेयर बाजार का क्या होगा, मेन मुद्दा ये है हमारा, युद्ध तो जो होना है वो होगा। अब युद्ध अगर जो होता है, अब युद्ध होता है तो समझिए युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा, युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा ये समझने वाली बात है हमारे लिए। युद्ध में सबसे ज्यादा अगर जो ईरान से युद्ध होता है तो ईरान से हमारे पास आता है कच्चा तेल, मतलब पेट्रोलियम। देखिए, ये आना बंद नहीं होगा, सबसे पहले समझ लीजिए ये आना बंद नहीं होगा। भारत पर बैन लगेगा, भारत पर ये बैन जरूर लगाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा कि ईरान से तेल ना खरीदें। लेकिन ईरान अपने तरफ से ये बंद नहीं करेगा, चूंकि जो रास्ता है वो चाबहार एयरपोर्ट वाला, अरे चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, ये जो रास्ता है, इसके जो हार्मोस की खाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ इस तरह का वहां पर एक जगह है, अगर ये ब्लॉक कर दिया जाएगा युद्ध में, क्योंकि युद्ध की स्थिति में बहुत से रास्ते ब्लॉक होते हैं,
तो ये ब्लॉक कर दिया जाएगा तो निश्चित ही भारत में कच्चा तेल आना बंद हो जाएगा, और जब कच्चा तेल आना बंद हो जाएगा तो यहाँ तेल के दाम बढ़ेंगे, आयात प्रभावित होगा, तो आपके जो पोर्ट्स के शेयर है, ऐसे शेयर्स जो इंटरनेशनल पोर्ट्स का काम करते हैं, उनमें आप गिरावट देखी जा सकती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में गिरावट देखी जा सकती है। तो शेयर बाजार में इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा, इन सब स्टॉक्स को देखते रहिएगा, और ये मौका भी होगा, क्योंकि युद्ध जो है ये 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं है। ये युद्ध, ये मौका होगा जब आपको बहुत सी चीजों के दाम निचले स्तर पर मिलेंगे और वहां पर बाय करना, जैसा कि बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं, जब मार्केट नीचे हो तो बाय करना चाहिए, तो ये आपके लिए मौका हो सकता है। ठीक, तो इंतजार कीजिएगा, जो जो में एक्सपोर्ट होता हो, इंपोर्ट होता हो, जो वहां से प्रभावित होते हो उनको देखते रहिए, सर्च करते रहिए। बाकी हम लोग बताएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो हम लोग बताते रहेंगे कि क्या, कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो उसको खरीदते रहिए। अब चलते हैं जो मार्केट के सबसे ज्यादा जिसमें मजा आता है, वो है यहाँ निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी पर। तो निफ्टी का क्या हाल होगा? देखिए, रात में अगर जो एक भी मिसाइल पड़ी, तो मेरी जहां तक वो है संभावना कि रात में अगर जो मिसाइल गिरती है, तो देखिए निफ्टी क्या है, यहाँ पर निफ्टी कहाँ दिख रही है आपको, अपने एक पिछले, यहाँ से एक लाइन जो खिंची दिख रही है, पिछले रेजिस्टेंस पे दिख रही है। तो अगर कल निफ्टी में डाउन ट्रेंड आता है या अप ट्रेंड से नीचे डाउन ट्रेंड आता है, ये वाला लेवल टूटता है जो 22,519 का है, ये प्योर स्टडी है, इसमें कोई बाई सेल नहीं देना। तो निफ्टी क्या होगी, चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, ये चला, तो निफ्टी या तो गैप डाउन यहीं से ले लेगी, अगर गैप डाउन ले लेगी और नीचे की तरफ जा रही है, तो ये जो आपका 20 में है 22,270, ये आपका टारगेट होगा कि निफ्टी 22,270 पे आके रुकेगी। अगर गैप अप ले रही है, तो जब यहाँ से डाउन होगी, तो जहां जितना यहाँ से डाउन होगी उतना आप टारगेट नीचे की तरफ लेके चलिएगा। पी साइड को ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके पी साइड मत चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट फिर रिवर्स ले ले, क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले बार भी जब इजराइल हमास का युद्ध हुआ था, तो मार्केट अच्छा चला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। और इजराइल, चूंकि ये युद्ध में थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना ये है, क्योंकि हमास का जो युद्ध था वो संगठन था, ये ईरान से देश का युद्ध है, देश बनाम देश का युद्ध है। जब देश बनाम देश लड़ते हैं, तो क्या होता है, कई देश भी अपने ग्रुप्स के तरफ से आ जाते हैं फ्रंट पे, इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर अगर जो हलचल हुई, तो ये लगभग महीने भर की हलचल हो सकती है। और पी साइड में थोड़ा सा संभावना इस नाते बनती है कि निफ्टी भी देखिए अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे चल रही है, भारत में भी चुनाव चल रहे हैं और एक अच्छा रनअप है, तो ऐसा कहते हैं कि मार्केट खुद को फिर से एवरेज करता है, प्राइस करेक्शन करता है या टाइम करेक्शन लेता है। तो यहाँ पर जब कोई कारण आ जाता है, तो मार्केट में अक्सर देखा गया कि प्राइस करेक्शन हो जाता है, किसी कारण पर प्राइस करेक्शन हो जाता है। तो प्राइस करेक्शन अगर जो होता है, तो संभावनाएं जैसी बनेंगी वैसा कीजिएगा। मार्केट में, मार्केट में जो संभावनाएं दिखती हैं, लाइव दिखती हैं, हम फोरकास्ट करते हैं एक दिन पहले या एक रात पहले, और सुबह उन संभावनाओं पर अपनी स्टडी करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए धन्यवाद।